चलिए, तो हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव? 18. हाउ मेनी पीरियड्स वी हैव? हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव? S, P, D, F, right? What I am right now doing is, हम लोग ब्लॉक वाइज सबसे पहले एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वर्टिकल मैनर में याद करेंगे, हॉरिजॉन्टल मैनर में कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको कैसा याद होना चाहिए? वर्टिकल मैनर में। आई जस्ट होप कि आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास सबसे पहले कौन सा आता है बेटा? ग्रुप 1 आता है और ग्रुप 2 आता है। इसमें कुछ कुछ जो बीच में एस ब्लॉक से रिलेटेड और हाइड्रोजन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगी साइड बाय साइड, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करते हैं बेटा। ग्रुप 1 हमारा कहाँ से शुरू होता है? हाइड्रोजन से शुरू होता है। हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। आप लोगों के जो भी निमोनिक्स है आप रख सकते हैं, जो मेरे निमोनिक्स है मैं वो बता रही हूँ। हा, ली, ना, का, रब, से, फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, ठीक है। ये वाला बेटा मेरा पीरियड 1 है, ये पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, राइट। आपको ये पता है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं बेटा, वी नो दिस। सबका आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए, दिस इज 1s1, दिस इज 1s2, 2s1, दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऐसे करते करते ये 4s1 होगा, ये 5s1 होगा, ये 6s1 होगा और ये 7s1 होगा। इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या है? ns1। तो मैंने हाइड्रोजन को टेक्निक, अब आते हैं एक्सटेंड करते हैं अपनी उसको ग्रुप 2 की तरफ पहुंचते हैं। आप इसमें एक चीज नोट कर रहे होंगे बेटा कि जो आपको ns1 मैंने बोला उसमें जो n है, दिस इज द आउटर शेल और द वैलेंस शेल, और उस n का जो नंबर एक्चुअली में वो पीरियड नंबर है। अब अगर आपने 3s1 या 4s1 बोला तो ये 4 हुआ तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट हो गया ना टेक्निकली। तो अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लेती कि बेटा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रुबीडियम, पूछ सकते हैं। तो एक तरीका यह है कि आप कहें कि अच्छा रुबीडियम, तो पहले सोचो कहाँ पर आ रहा है, तो आप बोलेंगे हाली ना का रब से फरियाद, मतलब ग्रुप 1 में आ रहा है, ठीक है। अब हाली ना का रब से फरियाद में हा 1s1, ली 2s1, 3s1, 4s1, अच्छा फरियाद ये आ रहा है 5s1। तो या तो एक तरीका है गिनो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे करते करते सारे इलेक्ट्रॉन गिनते गिनते 5s1 पे पहुंचे, फिर पता चला एटॉमिक नंबर क्या है। तो ऐसे कि एटॉमिक नंबर पता करना है उसके लिए हम लोग मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मैजिक नंबर तुरंत ही अगर हमें पता होंगे, हम उसमें बस वो वैल्यूज ऐड करते जाएंगे और हमारे सबके पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो वो सिंपल है, क्यों? क्योंकि 5s1 आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बन गई ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इससे बन जाएगी जो मैंने आपको बताया। अब आती है दिक्कत किसकी? एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर याद करने के लिए याद रखो बेटा, मेरे पास जो मैजिक नंबर्स हैं वो हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये मैजिक नंबर्स क्यों हैं? इसमें क्या मैजिक है? दिस इज नथिंग मैजिक, आगे समझ आएगा। आप बस ये वैल्यू याद करो जो मैंने आपको बताया, क्या? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इसमें यहाँ तक तो आपको पता ही है ना कि 19 है, ये तो हमें पता ही है। उसमें बस आपको कितना ऐड करना है? 18। रुबीडियम का आ गया, रुबीडियम का पता चल गया, उसमें वापस से कितना ऐड करना है? 18। सीजियम का आ गया, उसमें कितना ऐड करना है? 32। फ्रांशियम का आ गया। बात समझ आई? तो आप इस मैजिक नंबर्स के थ्रू पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर जो है तुरंत ही पता कर लेंगे। बात समझ आई? तो सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे, हर ग्रुप का मैजिक नंबर क्या है, हर ग्रुप का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और हर ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट किस सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो ग्रुप 1 देन हाली ना का रब से फरियाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होता है, और इन सबका मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। नाउ लेट्स गो टू ग्रुप 2। ठीक, ग्रुप 2 में बेटा पीरियड 1 तो खाली है हमारा, हम पीरियड 2 से शुरुआत करेंगे। तो पीरियड 2 हमारे पास आता है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे है ns2। तो अगर आप इसको देखो, ये तो मैंने खाली कर दिया, ठीक,
इसके बाद मैं लिथियम, ये बेरिलियम पे आई तो 1s2 2s2 हो गया, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया, कैल्शियम 4s2 हो गया, 5s2 हो गया, 6s2 हो गया, और ये एलिमेंट यहाँ तक कितना हो गया 7s2। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है बच्चे कि आप मैजिक नंबर से इसका याद रखो, और आगे जाते हुए जैसे सपोज मैंने स्ट्रॉन्शियम पूछा तो आप पहले तो ये पता करो कि स्ट्रॉन्शियम कौन से पीरियड में है, और फिर उसमें फर्स्ट वाले से आगे ऐड करते जाओ। और दूसरा तरीका ये है कि हर ग्रुप का मैजिक नंबर याद कर लो, याद मतलब ध्यान रख लो, क्योंकि मैजिक नंबर्स चेंज नहीं होते, सिर्फ थोड़े से बदल देते हैं। अब इसको आपको लॉजिकली कैसे फिट करना है, आप देख रहे हो मैंने ऊपर वाला एलिमेंट हटा दिया है, तो ऊपर वाला से नीचे वाले में आने में कितने का गैप आ रहा था, 2 का गैप आ रहा था, ये 2 जो है अब मैजिक नंबर से रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो मेरे मैजिक नंबर्स जो यहाँ बनेंगे वो बनेंगे 8 8 18 18 32। 2 is removed from here, right? बात समझ आई, बात क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, आपको ये बात यहां से समझ आ रही है कि अगर ग्रुप 1 मेरा कहते हैं हम एल्कली मेटल, तो ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो अब बेटा एक बात बताते हैं हम लोग, ये हमारा है पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, इसी के साथ यहाँ पर हमारा कौन आया, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 20, आया ना। 20 में आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा है, 4s, अंदर इसके क्या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन बेटा किस में भरते हैं, 3d में। ठीक है, इन सारे में where are you filling your last electron? Your last electron is actually entering your s orbital, हाँ या ना, your last electron is entering the s orbital, but यहाँ तो s है, इसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, हमारा d ऑर्बिटल में, राइट। चलिए, तो नाउ जैसे मैंने कहा कि 4s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में एंटर करेगा, d में, मतलब अब आपको किस में एंटर कर जाना चाहिए, d ब्लॉक में, यू हैव टू एंटर d ब्लॉक। चलिए, तो अब अगर मैं एक बात समझिए, जो अरेंजमेंट अभी तक हमने पढ़ा है वो कुछ इस तरीके से हो गया। ये ग्रुप 1 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहाँ तक एस ब्लॉक। इसके बाद कैल्शियम के बाद जैसे आप लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें, डी ऑर्बिटल में, तो एस के बाद तुरंत यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए बेटा, डी ब्लॉक। मतलब अगर इसका एटॉमिक नंबर 19 है, इसका 20 है, तो 21 से मेरा क्या शुरू हो जाना चाहिए, डी ब्लॉक। और डी कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है बेटा, 10। तो अब मैंने यहाँ पर 4s2 भरा, उसके बाद यहाँ मेरा आना चाहिए 4s2 3d1, है ना। तो ये आया मेरा 3d1 से लेकर, जब तक मैं 3d में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ना भर लूं, मैं अपना डी ब्लॉक में ही चलती रहूंगी। 3d तक भर गया। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके आगे गई, 3d के बाद मेरा इलेक्ट्रॉन अब किस में एंटर करेगा, 4p में, मतलब 4p में एंटर करा तो अब तुरंत किस में आ गए, p ब्लॉक में। तो ये s, ये d, और यहाँ पर अब हमारा क्या आ जाना चाहिए बेटा, p ब्लॉक, हाँ या ना। तो यहाँ तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन 4p1 में आएगा, लेकिन इससे ऊपर वाले में अगर मैं देखूँ तो बेरिलियम आपका क्या था, 1s2 2s2, हाँ या ना, यही था। तो 2s में भी तो 2p एग्जिस्ट करता है ना, तो बेरिलियम के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो p ब्लॉक में ही आएगा, मतलब वो भी एलिमेंट p का ही होगा। तो अब मैं अगर p ब्लॉक की तरफ चलूँ तो ये है मेरा ग्रुप 1, ये मेरा ग्रुप 2, यहाँ तक जब तक मैं 10 इलेक्ट्रॉन नहीं भर रही, मतलब ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक तो मेरा डी ब्लॉक चलेगा, क्योंकि मुझे 10 इलेक्ट्रॉन भरने। 12 के बाद जैसे मैं ग्रुप 13 पे आऊंगी, मेरा पी ब्लॉक शुरू होने लगे। तो ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा होता है, बोरॉन। ये आपका आ रहा है पीरियड 2 में, क्योंकि पीरियड 1 तो खाली हो रखा है पहले से ही, तो पीरियड 2 में आप आ गए बोरॉन। बैंगन आलू गाजर इन थैला,
और लास्ट का एलिमेंट मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप जैसे बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, जो भी XYZ आप बनाना चाहें निमोनिक्स बनाएं। अब मैं यहाँ आ गई, ये आपको समझ आ गया, दिस इज पीरियड 2 3 4 5 6 7th पीरियड मैंने छोड़ दिया। डज नॉट मीन कि एलिमेंट नहीं है, बट हमें वो एलिमेंट याद नहीं करना क्योंकि वो एक्टिनॉइड सीरीज का होगा और उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होगी। तो मैं ये एलिमेंट्स याद कर रही हूँ। अब मेरे को जो मैजिक नंबर्स डिसाइड करना है बेटा, इन्हीं के करने। आप जब यहाँ से यहाँ पहुंचे थे, आपने एक एलिमेंट ऊपर का उड़ाया था तो आपने 2 हटा दिया था मैजिक नंबर से, आपका मैजिक नंबर टर्न हो गए थे 8 8 18 18 32। अब मैंने एक एलिमेंट और रिमूव करा है, बट नीचे से रिमूव करा है, डज नॉट मेक एनीथिंग एल्स। आपको अगेन मैजिक नंबर पे जो चीज रिमूव करनी है वो टॉप से ही करनी है। नंबर मैजिक नंबर्स में हमेशा टॉप से रिमूव होंगे, चाहे आप एलिमेंट कहीं से भी रिमूव करो। तो आप यहाँ से जब यहाँ गए थे, आपके मैजिक नंबर से 2 हट गया था। अब आपके मैजिक नंबर से नेक्स्ट जो नंबर है 8 वो हट जाएगा। तो अब आपका मैजिक नंबर जो था पहले 2 8 8 18 18 32, वो अब टर्न हो जाएगा 2 और 8 हट गया, मतलब 8 18 18 32। बात समझ आई? तो ये हुआ मेरा 8 18 18 32। दीज आर द मैजिक नंबर्स। विल कम टू दिस। अभी आप लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि इसके बाद यहाँ पर जब आप यहाँ से यहाँ आ रहे थे, आप 18 ऐड कर रहे थे, यहाँ से यहाँ 32 ऐड कर रहे थे ना। अब अचानक 18 की जगह 32 का जम क्यों आया? यू विल सी व्हेन यू डू द डी ब्लॉक। यहाँ तक बात क्लियर? 13 के बाद हम लोग ग्रुप 14 की तरफ आते हैं। अच्छा, ग्रुप 13 के बारे में आप लोग मुझे क्या बता सकते हैं? लेट्स से अगर मैं बात करूं, ग्रुप 14 पर आते हैं कार्बन। यहाँ पर हमारे पास है क्यूट सी गर्लफ्रेंड, सब पाते नहीं, या फिर आप जो भी इसका निमोनिक्स बना ले। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अब इसके बाद ये आ गया आपके पास। अब अच्छा, अब ये देखो बेटा, ये जो आपके मैजिक नंबर्स है बेटा वही चलेंगे, क्योंकि ना एलिमेंट गायब करा ना लेकर आए, तो मैजिक नंबर वुड बी सेम 8 18 18 32। ठीक। उसके बाद 15 पर आ गए, नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सेम निमोनिक सेम मैजिक नंबर्स विल वर्क। फिर हम आ गए 16 पे। 16 के बाद है ना उस, से, टी, पो। उसके बाद आ गया 17 पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन। फिर आ गया 18 पे। जब 18 पे आए थे तो पीरियड 1 का भी एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, वो कौन सा होता है हमारा? हीलियम। हीना, नीना और कैटरीना, एक्सरे, रंगीन। तो ये पूरा आपको याद रखना है। किसी को निमोनिक्स में हेल्प चाहिए तो वैसे तो मुझे लगता है बना ही लेंगे, SP ब्लॉक के तो बना ही लगता है सब, है ना। तो हाल ही ना कर, अब से फरियाद ये वो करके सब याद कर लेना यहाँ तक, ठीक है। अब चलो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ तुम्हें।